हेलो दोस्तों। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे एजी क्लासेस में। तो आज हम लोग मेंसुरेशन के सर्कल वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो चलिए सर्कल के बारे में जो बेसिक नॉलेज है उसको जानते हैं। सर्कल में क्या क्या चीज होता है, ठीक है। तो देखिए ये सर्कल है, ठीक है। तो सर्कल में जो बीच में पॉइंट होता है उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? केंद्र, ठीक है। इस बीच वाला पॉइंट को क्या कहा जाता है? केंद्र, जिसे इंग्लिश में सेंटर कहते हैं। तो इसका नाम ले लेते हैं ओ। तो पॉइंट ओ को क्या कहेंगे? पॉइंट ओ को क्या कहेंगे? सेंटर, ठीक है। पॉइंट ओ को क्या कहेंगे? सेंटर। हिंदी में से केंद्र कहा जाता है, केंद्र। अब देखिए ये जो सर्कल का बाउंड्री है, इस बाउंड्री को हम लोग क्या कहेंगे? इसको कहते हैं परिमाप। जैसे जब वर्ग का पढ़े थे, एग्जाम्पल दिए थे वर्ग का, जो एक वर्गाकार मैदान में बाउंड्री लगाना है तो उसको क्या कहते थे? परिमाप। आयत का भी एग्जाम्पल दिए थे, जो बाउंड्री सब होता है उसको कहते हैं परिमाप। तो वैसे इसका ये वाला बाउंड्री तो हम लोग क्या कहेंगे? परिमाप। पर सर्कल में परिमाप का एक स्पेशल नाम है। परिमाप को सर्कल में परिधि कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में सर्कमफ्रेंस कहते हैं, ठीक है। तो देखिए सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर कहीं भी अगर हम लोग इस पॉइंट से एक लाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? रेडियस, मतलब त्रिज्या, ठीक है। कहीं भी किसी भी पॉइंट पे अगर केंद्र से या सेंटर से एक लाइन खींचते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे? रेडियस, ठीक है। चाहे आप ए ले लीजिए, बी, सी, डी, ओ ए या फिर ओ बी, ओ सी या फिर ओ डी, सभी को हम लोग रेडियस ही कहेंगे। सर्कल की परिधि पर, ठीक है, परिधि पर अनगिनत पॉइंट होते हैं, ठीक है, मतलब अनंत पॉइंट। तो इसीलिए रेडियसों का संख्या भी कितना होगा? अनंत। जहां से भी आप खींचेंगे वहां से ही रेडियस होगा। सिर्फ केंद्र से होकर सर्कल की परिधि पर किसी भी एक पॉइंट पे टच करना चाहिए, ठीक। अब देखिए चाहे आप ओ ए को लीजिए या फिर ओ बी को लीजिए या फिर ओ सी को या ओ डी को, सभी का नाम क्या हो जाएगा? रेडियस, जिसे हिंदी में हम लोग त्रिज्या कहते हैं। इन सभी को हम लोग क्या कहेंगे? त्रिज्या, ठीक है। अब बात इसमें है त्रिज्या
तो देखिए डायमीटर इज इक्वल टू यहाँ पर ये पी क्यू क्या था, डायमीटर था, ठीक है। तो ये ओ से लेके बी वाला लेंथ को हम लोग आर कहेंगे, ओ से लेके पी वाला लेंथ को भी आर कहेंगे। मतलब एक डायमीटर में कितना आर है, 2 आर, तो इसको 2 से गुना कर देंगे, 2 इंटू आर मतलब रेडियस, ठीक है। अगर इसको हम लोग हिंदी में लिखते हैं तो ऐसा लिखेंगे, व्यास इज इक्वल टू 2 गुना त्रिज्या, व्यास इज इक्वल टू 2 गुना त्रिज्या, ठीक है। क्वेश्चन में डायमीटर मेंशन कर देगा, ठीक है, और बोलेगा कि त्रिज्या ज्ञात कीजिए, मतलब त्रिज्या नहीं क्षेत्रफल या फिर परिमाप परिधि बोल देगा ज्ञात कीजिए। तो डायमीटर से अगर रेडियस निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, इस 2 को इधर फेंक देंगे, इस 2 को इधर फेंक देंगे, तो रेडियस का लेंथ पता चल जाएगा। या फिर अगर कभी रेडियस का लेंथ दे दिया है और पूछा कि डायमीटर कितना होगा, तो उसको कैसे निकालते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए इसको सिंबॉलिक फॉर्म पे लिखा जाता है, व्यास को d, देखिए व्यास का डायमीटर से d और रेडियस को r, कैपिटल या फिर स्मॉल जो लिखना है लिखिए, हम इस कैपिटल लिखते हैं, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा d/2, ये 2 इंटू से इधर डिवाइड में चला आएगा, r इज इक्वल टू d/2 होता है या फिर d इज इक्वल टू होता है 2r। अगर क्वेश्चन में आपको दे दिया कि रेडियस 5 सेंटीमीटर का है, किसी सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर का है, तो उसका डायमीटर कितना होगा, तो डायमीटर कैसे निकालेंगे, रेडियस को 2 से इंटू कर देंगे तो डायमीटर पता चल जाएगा, इसलिए डायमीटर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। अगर आपको दे दिया सर्कल का रेडियस, सॉरी डायमीटर दे दिया कभी 14 सेंटीमीटर का, तो रेडियस कैसे निकालेंगे, तो रेडियस निकालने के लिए 14 को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। देखिए डायमीटर को 2 से अगर डिवाइड कर देंगे तो रेडियस आ जाएगा, तो 14 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ तक रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल वो क्या होता है, देखिए रिलेशन क्या, देखिए रेडियस और डायमीटर के बीच कि d इज इक्वल टू 2r होता है, या फिर इसे हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं r इज इक्वल टू d/2 होता है, ठीक है। अब जानेंगे सरकमफ्रेंस के बारे में। सरकमफ्रेंस के बारे में जिसे हम लोग हिंदी में परिधि कहते हैं। देखिए वृत्त का परिधि क्या होता है, सरकमफ्रेंस मतलब क्या था, परिधि, ठीक है। जैसे ये एक वृत्त है, ठीक है, ये एक वृत्त है, इसका जो बाउंड्री होगा, ये वाला बाउंड्री जो होगा उसको हम लोग इसका परिधि कहेंगे, सरकमफ्रेंस। तो इसका सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है। r मतलब तो कहीं से भी रेडियस हो गया, सेंटर से किसी भी सरकमफ्रेंस के एक पॉइंट का डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, रेडियस। हिंदी में इसे परिधि कहते हैं, जिसे हम लोग 2πr कहेंगे। वृत्त का परिधि बराबर 2πr होता है। अब देखिए यहाँ पर पाई का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो पाई वो है, अगर आपसे कोई पूछे कि पाई क्या है तो बताइएगा, अगर किसी भी वृत्त का सरकमफ्रेंस को उसके डायमीटर से जब डिवाइड करते हैं तो हम लोगों को जो वैल्यू मिलता है वो अप्रोक्स 22/7 के करीब होता है। हर एक वृत्त में ऐसा ही मिलता है 22/7, तो इसीलिए इस कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग पाई कहते हैं। तो जब सरकमफ्रेंस को उसके डायमीटर से डिवाइड करते हैं तो अप्रोक्स 22/7 हम लोगों को एक वैल्यू मिलता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पाई कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे तो बताइएगा पाई इज इक्वल टू क्या होता है, तो किसी भी वृत्त का सरकमफ्रेंस को उसके डायमीटर से डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू मिलेगा वो अप्रोक्स 22/7 के करीब मिलता है, इसी को हम लोग पाई कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में मेंशन कर देता है कि पाई की जगह पे 3.14 लेना है, ठीक है। जब मेंशन कर दे कि 3.14 लेना है तो इसको लेके काम कीजिएगा, अदरवाइज इसको लेके काम करना है, मतलब
22/7 को। अब देखिए एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ अ सर्कल या इसे क्षेत्रफल कहते हैं हम लोग। क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, मतलब 22/7 इंटू आर, आर जितना दिया रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो आखिर ये पाई आर स्क्वायर आया कहां से, उसके बारे में भी आज समझेंगे। जैसे आपसे अगर कोई पूछे कि वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या, तो आप क्या बताते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, पर ये पाई आर स्क्वायर आया कहां से उसके बारे में समझेंगे। देखिए सबसे पहले एक थोड़ा बड़ा वृत्त बना लेते हैं, ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया पर वृत्त ही समझेगा, ठीक है। इसको हम लोग 16 अलग अलग पार्ट में काट लेते हैं, ठीक है। 16 अलग अलग पार्ट में काट लेंगे तो इसका साइज कुछ ऐसे दिखने को लगेगा। ये सभी इक्वल साइज का है, ठीक है। आप कंपास से बनाइएगा और फिर स्केल से अच्छे से लाइन दीजिएगा तो अच्छे से हो जाएगा। देखिए इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14 15 then 16, ये 16 अलग अलग पार्ट में काट लिए हैं। जो ये पॉइंट हो इसको मान लेते पॉइंट हो से सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोग एक लाइन खींचते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आर मतलब रेडियस कहते हैं। तो 1 को ले लेते हैं, देखिए डायग्राम बना रहे कैसे, 1 को हम लोग ऐसे लेते हैं, देखिए पहले ऐसे एक दाग खींच दिए, फिर इसको ऐसे, फिर इसको यहां से ऐसे, यह हो गया 1। अब 2 को खींचेंगे, देखिए अब 2 का बनाएंगे डायग्राम, 2 को भी ऐसे करके कर देंगे, ये हो गया 2। फिर 3 का बनाएंगे, ये हो गया 3। ऐसे करके बनाएंगे 16 पार्ट, मतलब एक को काट के उठाएं, ऐसे ऐसे काट लिए ब्लेड से, इसको काट के उठाएं, ऐसे करके रख दिए, फिर इसको भी काट लिए, ब्लेड या कैंची किसी से भी काट लीजिए धारदार चीज, फिर ऐसे करके उठाएं, इसको इधर रख दिए, फिर 3 को भी काट के निकाले, उसके बाद 3 को ऐसे रख दिए, फिर ऐसे 4 को भी काट के निकालेंगे। तो इसी तरीके से हम लोग लगभग सभी को निकाल देंगे। देखिए 16 आ गया, तो 1 2 अब हो जाएगा 3 के बाद 4 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, फिर 9 10 11 12 13 14, इधर हो गया 15, तो यहाँ पर आ जाएगा 16, ये कितना हो गया 16, ठीक है। अब देखिए ये वाला 1 को ध्यान से देखिए, इस पॉइंट से अगर हम लोग इस पॉइंट का लेंथ चेक करते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट का लेंथ वो कितना हो जाएगा आर, आर मतलब क्या होता है रेडियस, तो ये हो जाएगा आर। 16 को भी ध्यान से देखिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट का लेंथ यहां से लेके यहां का कितना हो जाएगा आर। अब ये वाला का लेंथ क्या होगा, ये ऊपर वाला और नीचे वाला का लेंथ क्या होगा, देखिए जरा इस लाइन को देखिए ध्यान से, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, इस लाइन को और इस लाइन को, अगर हम लोग इसको 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 ऐसे करके 16 अलग अलग पार्ट को ले लेते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस या फिर कह लीजिए परिधि, ये क्या हो गया पूरा परिधि है, तो उसका वैल्यू क्या था 2 पाई आर, ये 16 पार्ट का वैल्यू होगा 2 पाई आर। तो ऊपर देखिए एक से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्ट ऊपर 8 पार्ट नीचे है, तो ऊपर भी पाई आर होगा नीचे भी पाई आर, दोनों को मिला देंगे तो 2 पाई आर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका लेंथ हो जाएगा 2 पाई आर, इसका भी लेंथ हो जाएगा पाई आर, ठीक है। 2 पाई आर मत बोलिएगा क्योंकि ये आधा हो गया ना, 2 पाई आर का आधा ऊपर आधा नीचे आधा है,
इसलिए पाई आर पाई आर। अब देखिए इस डायग्राम को अगर देखेंगे हम लोग सही से तो ये रेक्टेंगल का शेप का जैसा लग रहा है। तो रेक्टेंगल मतलब आयत, आयत का क्षेत्रफल अगर निकाल देंगे, आयत का क्षेत्रफल, देखिए आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, मतलब L इंटू बी। तो लेंथ कितना है देखिए पाई आर, और चौड़ाई कितना है बी आर, पाई आर इंटू आर। देखिए पाई तो रह जाएगा, आर इंटू आर, आर स्क्वायर हो गया। अब इसका जो एरिया होगा वही तो सर्कल का एरिया होगा, क्योंकि हम लोग इसी के पार्ट को निकाल निकाल के यहाँ पर रखे हैं, इसी पार्ट को। तो जो इस पार्ट का एरिया होगा मतलब पूरा का, वही तो सर्कल का एरिया हो जाएगा। तो अब समझ में आया सर्कल का एरिया क्यों पाई आर स्क्वायर लिखते हैं। सर्कल मतलब वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब समझ में आया वृत्त का क्षेत्रफल क्यों पाई आर स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो अच्छा है।